एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो का पर्पस दो चीज़ों के लिए है। एक तो जो लोग इस जर्नी में नए आए हैं या जो मिड में हैं उनको क्लैरिटी देने के लिए किस तरह डीएम की अवेकनिंग होती है और क्या क्या स्टेजेस होती हैं। और दूसरा ये उन डीएफ्स के लिए मैंने बनाई है जो ये जानना चाहती हैं कि वो अपनी जर्नी में कहाँ हैं और उनके डीएम की क्या स्टेज चल रही है उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अपनी सिचुएशन पे देखना कि वो कहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक है। तो डीएम कैसे अवेकन होता है हम इसके बारे में बात करेंगे और वो क्या क्या स्टेजेस हैं जिनसे वो होकर गुजरता है और फुल्ली अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन बन जाता है। क्योंकि अभी तो वो वुंडेड मैस्कुलिन है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है वो। ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज जो मैं बोलूँगी वो इल्यूजन की स्टेज होती है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग की स्टेजेस क्या हैं मैं ये बता दूं कि कैसे अवेकन होते हैं। अवेकन होने का जो तरीका है वो यही है कि जब डीएफ उनको चेस करना बंद कर देती है, उनको स्पेस देती है और सारा फोकस खुद पे ले आती है। और डीएम को जब स्पेस नहीं मिलता है कहीं रन करने का, कहीं भागने का, क्योंकि भागता इंसान कब, जब उसका कोई पीछा कर रहा हो, जब आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगी तो वो रन करना बंद कर देगा और फिर उसको लगेगा कि अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेफ स्पेस फील होगा, तब एक्चुअल में उनका सामना खुद से होगा। ठीक है। क्योंकि अब तक तो वो भाग रहे थे खुद से और आपसे, क्योंकि वो खुद को फेस नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते, वो खुद को ही फेस करने से डरते हैं, इसीलिए वो भागते हैं। तो द मोमेंट आप उनके पीछे रन करना बंद कर दोगे वो अपने ऊपर ध्यान देंगे, मतलब खुद के साथ बैठेंगे, खुद को इमोशंस को फेस करेंगे। तो जो न्यू है इस जर्नी में, न्यू बिगिनिंग्स में है, उनके लिए ये स्पेसिफिक गाइडेंस है। तो मेक श्योर कि आप उनको अब चेस करना बंद कर दो। ठीक है। तो अब स्टेजेस की बात कर लेते हैं। पहला स्टेज है इल्यूजन का स्टेज। इल्यूजन भी बोल सकते हैं, ईगो स्टेज भी बोल सकते हैं, जहाँ पर ना वो बिल्कुल लॉजिक से ऑपरेट करते हैं और अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के इमोशंस क्या हैं। वो अपने इमोशंस को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट या फिर रिजेक्शन मिला होता है। तो जिसकी वजह से बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ही मैस्कुलिन, मतलब ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हैं। उनको लॉजिक, करियर, सोसाइटल स्टेटस, है ना, वो सारा फोकस उनका 3D पर ही रहता है। वो उन्हें स्पिरिचुअल चीज़ों से उनका कोई लेना नहीं होता है। वो यहाँ कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ ना एकदम परफेक्ट है और उन्हें, मतलब वो चाहते यही हैं। और उस टाइम पे ऐसा ही होता है कि उनकी लाइफ में ना सब कुछ परफेक्ट चलता है, तो उनको ये लगता है कि उन्हें अब कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात आती है, जब डीएफ उनकी लाइफ में आती है, तो वो डीएफ को भी एक नॉर्मल अट्रैक्शन की तरह ही देखते कि मतलब बाकी लड़कियों की तरह ये भी एक लड़की ही है जिसके लिए मैं अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है। उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन फील नहीं होता है। बट जैसे जैसे वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं, डीएफ के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक सोल लेवल का पुल फील होता है कि उनको लगता है कि ये जो कनेक्शन मेरा इस पर्सन के साथ है वो कुछ डिफरेंट है और वो वहाँ कुछ इंटेंस फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल जो उन्हें कनेक्शन फील होता है, फिजिकल अट्रैक्शन जो आपके लिए फील होता है, उसके अलावा भी वो आपके साथ एक इमोशनल और एक सोल लेवल का कनेक्शन फील कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने लॉजिक से और अपने ईगो माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो वो उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पे डीएफ क्या करती है कि उसको भी ये कनेक्शन समझ में आ रहा होता है और वो सोलर कनेक्शन फील करती है सामने वाले यानी डीएम के साथ। बट अभी भी उसको क्लैरिटी नहीं होती है कि इनके साथ आगे जाना है या नहीं जाना, कि मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। मतलब जब स्टार्टिंग में जब जर्नी हमारी आती है तो डीएफ का यही रहता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं, तो डीएफ ऐसा फील करती है। सेकेंड फेज़ क्या होता है, सेकेंड फेज़ में मतलब उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाली स्टेज आ जाती है। इस फेज़ में क्या होता है कि जैसे जैसे कनेक्शन गहरा होता जाता है डीएम के साथ, तो डीएम के अंदर के ना सारे पुराने जो वुंड्स हैं, पेन है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ कमिटमेंट है या इनसिक्योरिटी ही बोलेंगे, वो ना सरफेस होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो डीएफ होती है वो एक टाइम के बाद उसको लाइक कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि डीएम अगर इतना डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, इतनी इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, तो डीएफ को भी वहाँ वो सेम चीज़ फील हो रही होती है। लेकिन अब डीएफ उस चीज़ को ना एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अब वो ये नहीं चाहती कि हाँ मैं कुछ टाइम पास चीज़ करूँ, कि अब मुझे सोल लेवल कनेक्शन फील हो गया है तो आई वॉन्ट कि भाई मुझे आप कुछ कमिटमेंट दो या फिर कुछ सीरियस बात करते हैं अबाउट द फ्यूचर।
तो उस टाइम पे डीएम के अंदर ना जो इंटेंस एनर्जी है वो ट्रिगर हो जाती है और वो उसे हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उनको डर है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं वो वापस रिपीट ना हो जाएं या फिर वो आपको हर्ट ना कर दें। तो उनका माइंड उनको बोलता है कि ये सब सच नहीं हो सकता है, ये लड़की मुझे वीक बना रही है, इसके आसपास रह के मैं कमज़ोर हो जाता हूँ और मतलब मैं खुद कुछ और ही बन जाता हूँ। और मैं क्योंकि डीएम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, अपनी सच्चाई छुपाते हैं, एक मास्क पहन लेते हैं कि मैं तो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारी इमोशन से, फीलिंग्स, और वो भागने की कोशिश करते हैं। वो स्टेज में ये बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम ज़्यादा ही दिमाग लगाती हो, कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, हम तो बस फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वो जानबूझ के सब चीज़ें बोलते हैं ताकि वो खुद से भाग सकें और आपको उन्हें कुछ कमिटमेंट ना देना पड़े, कुछ क्लैरिटी ना देना पड़े। तो इस स्टेज में डीएफ को क्लैरिटी चाहिए होती है, पर और डीएम कन्फ्यूजन में होते हैं कि एक्चुअल में ये कनेक्शन इतना डीप कैसे है, मैं कैसे इस पर्सन के लिए इतना डीप कनेक्शन फील कर रहा हूँ। तो वो इस स्टेज में भागने की कोशिश करते हैं, खुद मतलब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यही वो टाइम होता है जब जो डीएम है वो रनर बन जाते हैं, जब डीएफ उनसे कमिटमेंट की डिमांड करती है या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोचती है, तो डीएम भागने लग जाते हैं कनेक्शन से, क्योंकि वो खुद को जो है फेस नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इमोशनल इंटीमेसी से डरते हैं। तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी अपने आप को काम में, अपने करियर में बिजी कर लेंगे या दोस्तों के साथ। और यूजुअली जो डीएम्स जो बिहेवियर दिखाते हैं उसमें वो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई गर्लफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड ही हो सकता है उनकी फैमिली, उनकी तो थर्ड पार्टी हो सकती है, काम कुछ भी हो सकता है। तो वो थर्ड पार्टी जो है उसमें चले जाते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें खुद का सामना ना करना पड़े, आपका सामना ना करना पड़े, और उसको अवॉइड करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज आती है जहाँ पर उनका ईगो, उनका जो रेजिस्टेंस है, जो वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि अब तक तो बाहर भाग रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस स्टेज में, अब मैं डीएफ केयर बता रही हूँ, जब डीएफ उनको चेस करना बंद कर देती है तो उनको स्पेस मिल जाता है, अब वो रुक जाते हैं, अब उनको एम्प्टीनेस मिल जाता है, मतलब फील होती है कि अब सब कुछ खाली हो गया, अब उन्हें कोई इंटेंस इमोशन फील नहीं हो रहा, क्योंकि डीएफ ने सारी अपनी एनर्जी खींच ली है, ठीक है। चेज नहीं करती है, ना कोई डीप चेक करती है, ना ओवर एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं है, सब कुछ कट ऑफ है, ब्लॉक कर दिया, या जो भी चीज़ें आप लोग फेस किए हैं अपनी जर्नी में। तो उसके बाद डीएम बहुत खालीपन महसूस करते हैं वहाँ पर, फिर उनकी लाइफ ना, मतलब ये जो फेज़ है ना, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर डीएम के अंदर जो भाग रहे थे वो, अब वो भागते नहीं हैं, अब यूनिवर्स यहाँ पर इंटरवीन करता है। उनकी लाइफ में जो वो चीज़ें परफेक्ट चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, और उनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वो एकदम से शैटर होना शुरू होता है, ठीक है। उनके करियर में लॉसेस शुरू हो जाते हैं, उनकी हेल्थ डिप्लीट होने लग जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, या फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और ये कब होता है, जब डीएफ पूरी तरह से सेपरेशन क्रिएट कर लेती है, ठीक है, तब डीएम का जो ईगो है ना धीरे धीरे टूटने लगता है, और उनको ये रियलाइज़ होता है कि ना, कि अब जितना वो अपने लॉजिक लगा रहे थे, चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो जो उन्होंने मास्क पहना हुआ था कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, अब वो उनको रियलाइज़ होता है कि ये अब काम नहीं करेगा, अब मैं चाहे कितना भी कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, अब ये नहीं चल रहा ही, ठीक है। उनका जो फॉल्स कॉन्फिडेंस लेके जो वो घूमते हैं ना, वो पूरी तरह से कोलैप्स होने लग जाता है, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर डीएफ की क्या पावर होती है कि डीएफ सारी एनर्जी खींच लेती है, मतलब जब सेपरेशन शुरू होता है उसके कुछ टाइम बाद, जब डीएफ अपनी सेल्फ लव में आ जाती है, खुद से ढेर सारा प्यार करती है, सेल्फ लव वाले फेस में आ जाती है, तब ये चीज़ें शुरू होती हैं उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, द वॉइड स्टेज। और डीएफ भी इस फेज से गुजरती है। हम कब गुजरते हैं, जब हमारा सेपरेशन शुरू होता है, हम तभी डार्क नाइट में आ जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम सेपरेशन हम डीएम के साथ फेस करते हैं, तब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, ठीक है। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल जब डीएम का चलता है, मतलब एक तरह से टावर मूवमेंट होता है, जहाँ डीएम ना बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका ईगो शटर हो गया, अब उनको पेन हो रहा है, सब चीज़ें लाइफ में तबाह हो गई उनके, मतलब पहले कंट्रोल कर रहे थे पर चीज़ें तबाह होने लग गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू, मतलब कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा पहले वाले स्टेज में। अब इस वाले स्टेज में क्या है, अब वो थक जाते हैं, वो लड़ना बंद कर देते हैं, ठीक है, अब वो साइलेंट हो जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसी फेस को ही डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। यहाँ उनका जो ईगो है वो मरने लगता है, और उनका जो न्यू सेल्फ है वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, जो उनकी हमारी मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए ज़रूरी है,
यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल अकेला फ़ील कर रहे होते हैं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं होता, उनकी फैमिली, उनके कार्मिक्स, उनकी थर्ड पार्टी, अब कोई उनके अपने नहीं रह जाते। और अब वो सोते जागते सिर्फ डीएफ के बारे में सोचते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या खोया है, उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही उसे खुद से दूर कर दिया, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया, लेकिन अब मैं इस कनेक्शन से नहीं भाग सकता। क्यों वो चीज़ें पहले हुई तब उनको वो रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन बाद में जब डीएफ चली जाती है, खुद लाइफ में अच्छा कर रही होती है, पैसे कमाती है, सेल्फ लव कर रही होती है, तो तब डीएम कोई चीज़ रियलाइज़ होती है। जब डीएफ कंप्लीटली भूलने लग जाती है कि हाँ डीएम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, वो मतलब कंप्लीटली लेट गो कर देती है डीएम को और उनको उनके हाल पे छोड़ देती है और अपनी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ पे काम करती है, बाउंड्रीज़ के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, हर एरिया में। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डीएम के साथ ही बाउंड्रीज़ बनाई हैं, सबके साथ अनकंडीशनल लव में आने लग जाती है, तब डीएम के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो इस स्टेज पे सब डीएम का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम होना शुरू होता है। उनको अपनी सारी गलतियाँ, अपने सारे टॉक्सिक पैटर्न्स उनको समझ में लगता है और उनको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। क्योंकि पहले तो वॉइड स्टेज में थी, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और अपने रियल सेल्फ को फेस करते हैं। उनको दिखता है कि हाँ मैं गलत था, मेरे में ईगो था, ठीक है। तो इस स्टेज में इनको ये सब चीज़ें पता चलती हैं। फिफ्थ स्टेज क्या होती है? सरेंडर और इनर बैलेंसिंग की स्टेज होती है। और ये स्टेज कब आती है? जब डीएफ अपनी पूरी पावर में आ जाती है, यानी कि वो अंदर से बहुत काम, इमोशनली सेटिस्फाइड फील करती है, लव्ड फील करती है और उसका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना शुरू हो जाता है, तब डीएम की स्टेज आती है, ठीक है। तो जब जो डीएम है उनको इतना सारा दर्द हो गया, ठीक है, उन्होंने अब भागना बंद कर दिया है और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, ठीक है, उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरी गलती। तो इस स्टेज में जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग सरेंडर करते थे कि यस गॉड, अब डीएम भी मेरे कंट्रोल में नहीं, लाइफ में कोई भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। तो जैसे हमने सरेंडर किया था, वैसे डीएम भी इस स्टेज में सरेंडर कर देते हैं, गॉड को समर्पण कर देते हैं और इसके आगे यूनिवर्स कनेक्शन को आगे लेके जाते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, इनका जो लॉजिकल माइंड होता है वो पूरी तरह से कंट्रोल को छोड़ देता है और उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है जिससे वो भाग रहे थे, मतलब वो इमोशनल फील करना नहीं चाहते थे और अपने अंदर सोल वॉइस को सुन नहीं रहे थे कि हाँ ये कनेक्शन डिफरेंट है, वो चीज़ें वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। वो आपके अराउंड, अगर जैसे कि हम कहते हैं ना जिसको हम प्यार करते हैं उसके आसपास हम थोड़ा कंफर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सोच से समझते नहीं है, नेचुरल बिहेव करते हैं, वीक भी हो जाते हैं उसके साथ में, तो वो चीज़ें वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर भी इनर बैलेंसिंग कहीं ना कहीं आने लग जाती है, क्योंकि अब डीएफ के अंदर इनर यूनियन हो चुका है, तो डीएम के अंदर भी ये चीज़ें आने लग जाती हैं। उनका जो लॉजिक है और उनका जो इमोशंस है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है, वो दोनों ही बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपनी फेमिनिन साइड को, फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मतलब द मूवमेंट वो अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना सॉफ्ट थोड़ा हो गए हैं। पहले बहुत ईगो में रहते थे, क्योंकि अब ईगो शाटर हो चुका है, अब एक्सेप्ट करें उनकी मिस्टेक। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार कर लेना कि हाँ मेरी गलती थी, और वो तो सिर्फ एक डीएफ एनर्जी ही एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अब वो खुलकर फील करते हैं हर चीज़ को, ठीक है, उनके अंदर विनम्रता आ जाती है, वो ह्यूमिलिटी फील करते हैं और आपसे वापस आके आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, आपको बताते हैं कि यस मेरी सारी गलती थी। हर चीज़ वो एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर सेपरेशन, जब भी वो वापस आएंगे तो उनको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं और वो आपको कहेंगे कि यस मेरी गलती थी और तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आई। तो इस स्टेज में वो डीएफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो उनकी लाइफ का पार्ट है ना। और वो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ वो अवेकन हो रहे हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी कि कौन कौन सी बातों से पता चलता है कि डीएम अवेकन हो रहे हैं, मतलब वो जो डीएफ को बोलते हैं, ठीक है। लास्ट और फाइनल स्टेज होती है रीबर्थ और सोल अलाइनमेंट की, जिसको बोलते हैं फुल्ली अवेकन डीएम। मतलब फुल्ली तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब अवेकन डीएम जो ज़रूरी होता है वो। तो ये फाइनल स्टेज होती है जहाँ डीएम पूरी तरह से अवेकन हो चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो डरते थे, खुद से भाग रहे थे, अपने इमोशन से भाग रहे थे, अब सब चीज़ें उनके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो चुकी हैं, अब वो डरते नहीं है इस कनेक्शन से। अब उनको उनका सोल पर्पस समझ में आने लगता है, उन्हें अपनी डीएफ की वैल्यू पूरी तरह से पता चल जाती है, उन्हें एक कनेक्शन, मतलब ज़रूरी नहीं है उनको ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ नाम जो है इस जर्नी का वो पता चले, लेकिन उनको अंदर से ना एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है और वो नेचुरली आपके टुवर्ड्स प्रोटेक्टिव रहेंगे और स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। अब ना वो भागेंगे आपसे, ना रन करेंगे, ठीक है।
अब ना उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है। अब वो पूरी क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। या फिर अगर कमिटमेंट देने की स्टेज में अगर वो नहीं पहुँचे तो आपको अनकंडीशनल लव के साथ एक्सप्रेस करेंगे कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर वो फंसे हुए हैं और बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो चीज़ें आपको कन्फेस करेंगे, ठीक है। और मतलब ये फाइनल स्टेज होता है, तो इसके बाद 3D यूनियन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और ना वो बिना किसी डर के डीएफ की तरफ 3D में भी मतलब इसी तरह वो आगे बढ़ते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ वो कौन सी स्टेज में है। तो ये पूरा स्टेजेस था। और जब ये 6 स्टेज आती है तो डीएफ की क्या पोजीशन होती है। डीएफ मतलब बिल्कुल इतनी पीस में होती है, उससे आउटकम का कोई डर नहीं रहता। भले ही सोसाइटी मानेगी नहीं मानेगी, हमारे कास्ट और रिलीजन डिफरेंट है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। उसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम शादी करेगा या नहीं करेगा, वो हर चीज़ में एक्सेप्टेंस में आ जाती है। वो इतने डिवाइन फ्लो में होती है कि उसको ये लगता है कि जो भी मैं सोचूंगी वो क्रिएट होकर ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग जाते हैं, वो अपने सोल पर्पस में लग जाती है। तो उसकी सारी एनर्जी क्रिएशन में और सोल पर्पस में लग जाती है, जहाँ पर किसी और फालतू चीज़ और ड्रामा के लिए जगह रह ही नहीं जाती। तो डीएफ जब पूरी तरह से बैलेंस्ड है, अपने फ्लो स्टेट में है, और ठीक है, शांत है, पीसफुल में है, अपनी सोल सेल्फ में रह रही है, पूरी यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्शन और अलाइनमेंट फील करती है, तब डीएम इस स्टेज में आते हैं जहाँ पर वो उनकी रिवर्ट हो चुकी होती है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और एक कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके बाद ही वो कमिटमेंट देते हैं डीएफ को। तो हमेशा याद रखो कि डीएम की अवेकनिंग सारी डीएफ के हाथ में होती है। जब डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल चले तो बार बार उनको फ़ोन कॉल मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको उनकी अवेकनिंग पे छोड़ दो, डिवाइन खुद उनको अवेकन करेगा। तुम सोचते हो कि मैं उनके लिए ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ, उनके लिए कोई मेडिटेशन कर लूँ, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनकी जर्नी उनकी कार्मिक लेसन से पूरी होती है, ठीक है। और उनके जो भी 3D में उनके जो भी कर्माज हैं, जब वो पूरे हो जाते हैं तो वो खुद लौट के आ जाते हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आप दोनों किस स्टेज पर हो। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे किस स्टेज पर पहुँचे हो। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कॉन्टैक्ट या काउंसलिंग करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।